हेलो एवरीवन, मैं हूँ बेटी, ये है लाडो। मम्मा बेटी एंड लाडो के ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो ये ब्लॉग जो पहली बार कोई जो देख रहा है, ये बता दूँ मैं, ये एक फैमिली ब्लॉग है जिसमें हम अपने पूरे दिन की जर्नी को दिखाते हैं। हम क्या मस्ती करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, सब दिखाते हैं आपको। तो ये ब्लॉग जो है ये बेसिकली मम्मा बेटी एंड लाडो। मम्मा इज़ आर मम्मा, बेटी मैं, मेरी भाभियाँ, 2 भाभी हैं, और लाडो है ये यशवी। तो आप लोग सबका स्वागत करते हैं। बट आज का जो एपिसोड है ये कुछ खास है और ये डिफरेंट है। उप्स बेबी, क्योंकि हर बार की तरह हम जो पूरे दिन का एपिसोड दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, आज नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम आपको लेके जा रहे हैं अलीबाग। अलीबाग? हाँ, आप सोच रहे होगे सही में अलीबाग अभी इस वक्त? हाँ जी। तो जब हमने ये मम्मा बेटी एंड लाडो शुरू किया था, उससे पहले ही हमने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मेरा पहला ब्लॉग था ट्रैवल ब्लॉग, जो हम गए थे अलीबाग जनवरी के मंथ में, और उसके लिए मैंने बनाया था वीडियो, बट मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं वेट कर रही थी जब हम मम्मा बेटी एंड लाडो का ब्लॉग शुरू करेंगे, हम उसमें आपको लेके जाएंगे अलीबाग। तो चलिए आज के एपिसोड में हम आपको घुमाएंगे अलीबाग, जो मैं, मेरे हस्बैंड निर्मल और मेरी बेटी लाडो गए थे। हम अलीबाग 2 दिन का ट्रिप था। वहाँ पे हमने क्या किया, कहाँ रहे, हम कौन कौन से बीच गए, वो सब हम आपको लेके जाएंगे। मैं ये इसीलिए दिखा रही हूँ कि आई एम श्योर आप लोग में से बहुत लोग जो मुंबई के आसपास रहते हैं, वो अलीबाग जाने का प्लान कर रहे हो या जाना चाहते हो इन फ्यूचर, कि अलीबाग कैसा है, क्या है, वहाँ पे कहाँ रह सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं। तो हम आपको लेके जा रहे हैं अलीबाग, हमारे साथ अभी चलो आप और पूरा ट्रिप करो। 2 दिन का ट्रिप, कहाँ रही थी, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा वहाँ रहना, सब कुछ दिखाएंगे आपको। लाडो की मस्ती दिखाएंगे, लाडो बीच में नहा रही थी डैडी का साथ, सब दिखाएंगे आपको हम आपको। तो चलो अलीबाग। अच्छा, हम उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा अलीबाग जाने का पर्पस क्या था। जनवरी में मैं गई थी अलीबाग, लेकिन हमारा प्लान था कि मैं फरवरी में कुछ अराउंड 10-15 लोगों को लेके हम लोग एक ट्रिप बनाए, जो जहाँ अलीबाग में ले जाऊँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक बार अलीबाग घूम के आऊँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी और लोगों को ले जाने से पहले मैं चाहती थी कि मैं खुद पर्सनली विज़िट करूं, कहाँ ठहराऊंगी लोगों को। जब लेके जाएंगे हम अपने साथ, अपने अंकल आंटी थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सबको लेके जाएंगे तो हम कहाँ ठहराएंगे, कैसे रहेंगे, तो वो सब मैं देखने गई थी इससे पहले। तो वो मैं ट्रिप आपको लेके जा रही हूँ जहाँ मैं देखने गई थी। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल लेके चलती हूँ। आप पहले देखो कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा लगा अलीबाग का ट्रिप, फिर मैं आपसे मिलती हूँ वंस अगेन। तो लाडू से पहले आपको ये बोलना चाहती है कि हमेशा बोलते रहती है सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये एपिसोड देखो और सब्सक्राइब करो। ओह, चलो फिर, चलो Day 1 to अलीबाग, then Day 2 see you, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, बिकॉज़ हम आपको पूरे अलीबाग का ट्रिप करा रहे हैं, 2 दिन का ट्रिप करा रहे हैं। तो ये लंबे वीडियो को आप एंड तक देखें विदाउट स्किप किए, ताकि आप हमारे साथ जो हमने एंजॉय किया आप भी वो एंजॉय कर पाओ। ओके, तो एंड तक देखो बिना स्किप किए, और हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि कैसा लगा हमारा अलीबाग का ट्रिप। ओके, और कुछ सजेशन लेना हो, कुछ पूछना हो अलीबाग के बारे में या कुछ और, तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हो। ओके, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेरणा और मैं आज ये फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रही हूँ अपना। हम जा रहे हैं मुंबई से अलीबाग। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा कि अलीबाग कहाँ है, कैसा दिखता है, बट मैं आपको अपने नज़रिए से अलीबाग दिखाना चाहती हूँ और
चलिए सैर करते हैं अलीबाग की। मैं होटल्स दिखाऊंगी, बीचेस दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि जो लोग नहीं गए हैं अलीबाग उन्हें अलीबाग कैसा लगेगा। तो चलिए चलते। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मुंबई पोर्ट, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम जाते वक्त रोरो बोट फेरी बोट से जाएंगे और आते वक्त हम अपनी कार से आएंगे। तो फ़िलहाल हम अपनी कार लेके जा रहे हैं रोरो बोट में, और वहाँ कार इनसाइड में पार्क करेंगे और वहाँ से हम रोरो बोट में अलीबाग पहुँचेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, रोरो बोट की भी जर्नी कराती हूँ, कैसे रोरो बोट दिखता कैसे वो दिखाती हूँ, और आपको पूरी अलीबाग घुमाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं रोरो बोट में। मुंबई पोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आप देख पा रहे होगे कितने सारे कार्स पार्क हो रहे हैं अभी यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये कार की लाइन है जहाँ पे लोग यहाँ से कार पार्क करना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए, 9:45 की हमारी रोरो बोट है, बट हम अभी 8:30 को ही पहुँच गए हैं। हम लोग ने वो कार का एंट्री कर दिया और अभी हम लोग ने डाल दिया है। शिप भी शिप। मी तो झालो आणि मी पण इथे झालो रोरो बोट का कैंटीन। वेरी नाइस प्लेस एक्चुअली। आई मीन रोरो बोट से ट्रैवल करना इज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। केक तो भरा हुआ है।
भी आपको कुछ नहीं खाया तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत ही यम्मी दिख रहा है। जो भी मैंने बनाया है Daddy and all men have gone out. चलो मैं आपको बार काउंटर की तरफ ले चलती हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ का बार काउंटर। बोर्ड गेम में मतलब हाहाकार मच गया। इतना बोर्ड गेम दिख रहा है। ये इसका बार काउंटर। अभी हम फेरी से निकल के बाहर को आ चुके हैं। ये देखो अराउंड 1/2 किलोमीटर आप अगर वॉक करोगे, अगर आप वो अमन वॉक करके आ रहे हो, आपने गाड़ी नहीं लाया है, तो बाहर आके 1/2 किलोमीटर के बाहर आप आकर आपको ऑटो बस यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ आप देख पा रहे होगे। तो मांडवा पोर्ट से निकलते ही एक रेस्टोरेंट है, सो हमने सोचा कि वहाँ रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। फ्लैम्बॉइंट करके आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा। बस हमने यहाँ पे कार पार्क किया है और हम अभी रेस्टोरेंट की ओर चलते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लैम्बॉइंट रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया। अब हम अपने होटल की तरफ चल रहे हैं, जो यहाँ से अराउंड 1.5 घंटे की दूरी में है। तो चलिए देखते हैं हमारा होटल। जा रहे हैं। होटल कुछ अंदर की तरफ है, तो पहाड़ों से घिरा हुआ होटल का नाम है द फर्स्ट सिल्वानियस होटल। तो हम अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने होटल। ये अब देख पा रहे हैं, ये इसकी एंट्री गेट है। तो हम अपने होटल द फर्स्ट सिल्वानियस पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको अपने रूम का अंदर का दिखाती हूँ, कैसा रूम है। तो ये है रूम। ठीक है, डिसेंट, ठीक है रूम वैसे तो, बट द अमाउंट विच वी हैव पेड, सो पीक सीजन है तो फिर can't do it anything, but somewhere around we have paid 4.5K for this. You can see my daughter jumping on the bed. लाइट इतना है क्या? लाइट इतना है? थोड़ा लाइट यहाँ पे डिम है, तो शायद आपको थोड़ा ही
रोशनी कम नज़र आए। चलिए मैं आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ। ये इनका वॉशरूम है, ठीक है मैम, छोटी सी वॉशरूम है। शैम्पूज, कुछ सोप, कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे। कवर दिया हुआ है इन्होंने, देख सकते हो। ये व्यू है। और ये रूम के बाहर से का व्यू है, देख सकते हो यहाँ पे। जस्ट एक राउंड ले रही थी इस होटल को, तो मेरा फीडबैक इस होटल के लिए जितना पैसा हमने स्पेंड किया है ना जो इस होटल के लिए, अराउंड 4500, इतना मुझे वर्थ नहीं लगा। ये है इस होटल का व्यू, आप देख पा रहे होगे। ये ना एक्चुअली ऐसे रूम्स टाइप के बने हुए हैं, देख पा रहे हो आप, कॉटेज टाइप का बना हुआ है। मेरा फीडबैक अभी तो पता नहीं, मतलब मैं तो अभी जस्ट आई हूँ। जितना हमने स्पेंड किया है अराउंड 4500, उसके हिसाब से थोड़ा मुझे वर्थ नहीं लगा, बिकॉज़ एक तो बहुत अंदर है ये जाकर, और दूसरा रूम्स जितना एक्सपेक्टेड था उतना वैसा नहीं है। बट ठीक है, आई मीन चलेगा। बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर आप 4500 कुछ दे रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, रूम सर्विस अच्छा होना चाहिए। घुसी तो फ़ोन काम नहीं कर रहा है, टीवी काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ मेरे को एक नेगेटिव इम्पैक्ट सा आ गया है। बट मैंने जब कंप्लेन किया तो वो आए ठीक करने के लिए। बट अगेन जितना वर्थ दिया और जितना सर्विस ऐसा मिलना चाहिए था वैसा मुझे नहीं लगा। अगर लाइक इतना अंदर होने के हिसाब से अगर 2500 होता ना तो फिर भी ठीक था। बट इतना हाई है कॉस्ट और इतना अंदर की तरफ है, तो वही मुझे एक चीज़ लगा। अदरवाइज़ ये मेरा फीडबैक है, बहुत लोग आ चुके होंगे, उनके हिसाब से उनको ठीक लगा होगा, तो मेरे हिसाब से तो मेरा ये फीडबैक था। बट अगेन मैंने खाना वाना अभी तक से ट्राई नहीं किया है, तो शायद इनका खाना कुछ अच्छा हो, देखते हैं। हमने अवेल किया हुआ ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लंच और डिनर हमने लिया हुआ है एक्स्ट्रा इनको। तो सिंस अभी हम पहुँचे हैं तो फिर हमने इनका लंच अभी तक से नहीं लिया, जो कॉम्प्लीमेंट जो हमने ऐड कराया था हमने अभी अलग से मंगाया है कुछ लाइट सा। तो रात का डिनर लेंगे, कल सुबह ब्रेकफास्ट लेंगे और चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे लंच करके निकल जाएंगे। तो ये इनका पूरा व्यू है, मैं अभी भी देख रही हूँ। अंदर इनकी रूम्स हैं, देखो मतलब चारों तरफ इनके पेड़ है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे स्लाइड है, स्विंग है। तो मेरी बेटी भी 2 साल की है, तो डेफिनेटली मैं इधर लेके आऊँगी तो अच्छा लगे। चलो अब मैं अपने रूम की तरफ चलती हूँ, फिर थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको
हम जाएंगे बीच घूमने और बताऊंगी फिर मैं आपको इनका खाना मुझे कैसा लगा। अभी मैंने कुछ लेमन राइस कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं आपको फिर बताती हूँ। तो बुफर्न की ये इनका रेस्टोरेंट है, आप देख पा रहे होगे इनका रेस्टोरेंट। आइए मैं इनको इसके बाहर दिखाती हूँ आपको, जो इनका स्विमिंग पूल है। ये इनका स्विमिंग पूल है, देख पा रहे हो। मैंने इतना गंदा रखा है ये स्विमिंग पूल, गॉड, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा स्विमिंग पूल नहीं देखा है। जस्ट सी, फ्रॉग, कॉकरोच, आप जो इंसेक्ट्स का नाम लो वो सब मिलेंगे आपको इस स्विमिंग पूल के अंदर। इट्स रियली बैड। एक मुझे ना कोई ऐसे इनसे कोई ग्रजेस नहीं है, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर इन्होंने 5000 ऐसा लिया है तो ऐसा क्यों उन्होंने कर रखा अपने इस होटल को। तो अभी हम इनके रेस्टोरेंट में आए हैं चाय पीने के लिए। चाय पी के हम लोग बीच की तरफ जाएंगे। कौन सा बीच अभी डिसाइड नहीं किया है, बट यहाँ से निकल के हम देखते हैं हमें कौन सा बीच जाना है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बीच में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नागांव बीच। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये नागांव बीच कैसा दिखता है और आसपास क्या है इसके। देखो नागांव बीच के सामने ये सारी छोटी छोटी शॉप्स, खाने को, टॉय शॉप्स आपको दिखेंगे। Take the next left onto Nagaon Bandar Road, in Nagaon fact, Main crowd भी Beach. बहुत Then you will arrive at your destination. बहुत भीड़ है। हम इस वक्त पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्क कहाँ किया जाए। तो हमने कार पार्क कर लिया है और अभी हम बीच की तरफ चलते हैं, देखते हैं बीच कितना क्लीन है क्लीन नहीं है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ लोगों को लिटरली भीगते हुए नहा के आते हुए। तो चलिए देखते हैं बीच की हालत क्या है। एक किलोमीटर राइट, कितना में जाएगा? 1 का 50। 1 का 50। चलो बैठो। चलो, बच्चे का मिलेगा? नहीं बच्चों को नहीं, ये बहुत बच्चे हैं ना। चलो बैठ। तो हम घोड़े की सवारी ले रहे हैं, आप देख सकते हो ये घोड़े जंपिंग कर रहा है। क्या लग रहा है?
घोड़े सवारी से मैं उतर चुकी हूँ। इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर है, और अगर आपका 2-3 साल का बच्चा है तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। बट इन्होंने हमसे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए 50 रुपीज़ लिए ये घोड़े सवारी की। हमने सोचा था अपनी बेटी को क्वाड बाइक में बैठाएंगे, बट वो डर रही है इसीलिए। बट अगर आपको बैठना हो, आप इधर आते हो क्वाड बाइक में, तो 150 रुपीज़ इसका मतलब चार्जेस है। और अगेन अगर छोटे बच्चे हैं लाइक 2-3 साल के तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, बट 150 रुपीज़ पर हेड है। बट मेरी बेटी ने नहीं बैठा, उसको डर लग रहा था। बट वैसे अच्छा है, मतलब इंजॉय करोगे अगर क्वाड बाइक में बैठोगे तो। गुड मॉर्निंग। तो अभी के सुबह के 8:30 हो रहा है। हम होटल में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रात का डिनर पता नहीं, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज़ यू नो उन्होंने जो जीरा राइस दिया था वो हार्ड था। ओके था। सब्ज़ी चिकन था उनका, ड्राई चिली चिकन था, बट इट्स ओके। मुझे इतना पर्सनली इतना ख़ास नहीं लगा। अभी देखते हैं वो ब्रेकफास्ट कैसे देते हैं, क्या देते हैं, क्या टेस्ट है। मैं आपको अपडेट करती हूँ थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे, और क्योंकि चेकआउट हमारा 12 बजे है, तो आसपास में एक बीच मैंने सुना है, तो वहीं पे जाकर अभी फ़िलहाल हम थोड़ा बीच में घूमते हैं। उसके बाद हम वापस आकर 12 बजे चेकआउट करके, और हमारा लंच भी हमने ऑलरेडी पहले पे किया था बुफ़े लंच के लिए, तो लंच करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा बीच जा रहे हैं फ़िलहाल। तो हमने डिसाइड किया कि हम रेवडांडा बीच जा रहे हैं, जो दफन से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स है। तो लेट्स चेक इट आउट कि कैसा है वो बीच। तो फिलहाल हम रेवडांडा बीच पहुंच चुके हैं। अरे बालू है, गाड़ी फंस जाएगी। तो हमने सोचा थोड़ा आगे पार्क कर ले, बट वो वहाँ पे बालू है, तो बैक कर रहे हैं गाड़ी। तो हम रेवडांडा बीच पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनफैक्ट मुझे ज़्यादा क्लीन लग रहा है ये बीच, और क्योंकि शायद क्राउड भी कम है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है ये बीच। तो आप अगर इस साइड आते हो, अगर आप इस साइड में रहती हो, तो ये बीच ज़रूर एक्सप्लोर करना, बिकॉज़ यहाँ पे ना आपको आई कैन सी कि छोटे छोटे टेंट बना के भी लोग रह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब देखो कितना सुंदर सा बीच है, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप यहाँ देख पा रहे होगे छोटे छोटे टेंट्स, अगर आपको दिख रहे हैं तो मैं हो सके तो और भी क्लोज जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये भी अच्छा, आई मीन अगर आप ट्राई करें वो भी अच्छा है। मैं इनफैक्ट अपनी 2 साल की बेटी के साथ आई थी, रही तो ज़रूर यहाँ रह के ट्राई करती, क्योंकि मुझे टेंट में रहना इस टाइप का अच्छा लगता है। Wow, it's really nice. Enjoy कर रहे हैं आप, यहाँ आना ज़रूर, बहुत enjoy कर रहे हैं।
पापा और बेटी को सन बाथ लिया जा रहा है और वेव्स इंजॉय कर रहे हैं। इसका हाथ पकड़ के जाओ अंदर। ए रुको, नहीं है, ठीक है। रुको। वाओ, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। जाओ डैडा के साथ जाओ, जाओगे। जाओ डैडा के पास जाओ। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है बट यहाँ पे लंच करने के लिए बैठे हैं। अभी 1 o'clock हो रहा है अराउंड। लंच तो नहीं लगा है बट वही मैं वेट कर रही हूँ, इधर लंच लग जाए तो लंच खा करके हम काशिद बीच की तरफ निकलेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट कि इनका लंच में आज क्या क्या है और फिर हम निकलते हैं काशिद बीच की तरफ। तो इस होटल से दी फन से अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और हम काशिद बीच की तरफ चलते हैं। लंच कर लिया। इट्स ओके टाइप था इनका, कुछ भी मुझे लगा नहीं ऐसे कुछ वीडियोस दिखाऊं बिकॉज़ ऐसा सच मुझे ना ही इनका लंच ब्रेकफास्ट और डिनर में कुछ खास लगा। तो बस थोड़ा मोड़ा जो भी मैंने ले लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ खा ले इसीलिए। और अभी तो निकल रहे हम इस होटल से और काशिद बीच की तरफ चलते हैं। चलो लेट्स गो टू काशिद बीच। तो हम पहुंच चुके हैं काशिद बीच। ये देखो आप नज़ारा काशिद बीच का। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं, खाने पीने के लिए है, कुछ कपड़े सेल हो रहे हैं, टॉयज़ मिल रहे हैं और इसके अंदर से होके हम जाएंगे बीच में। चलो चलते हैं अंदर बीच में। यहाँ पे कार पार्किंग का आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बेटी सो गई थी, अभी जस्ट उठी है बीच के नाम से। कितना लिया कार पार्किंग? 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ लगेगा आपको यहाँ कार पार्क करने में। और हम चलते हैं बीच के अंदर। हमारा वो क्या हैट किधर है? हैट क्यों नहीं पहना है? ये ले क्या है? हेड पहनना है? छोड़ दो बेबी, आते वक्त लेंगे। जाते वक्त घर जाते वक्त लेके जाएंगे। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। छप छप करके आएंगे ना। अभी देखे बीच से होके आते जाके लेंगे, जाते वक्त लेंगे हम, ठीक है? नहीं अंकल आएंगे तो कम इनसाइड। और टॉयज भी है, अंकल के पास टॉयज भी है, लेंगे अभी।
स्टॉल्स दिखेंगे आपको खाने वाने के लिए। ऐसे छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं ऐसे। बरोबर कह रही है। बहुत क्राउड है यहाँ काशिद बीच में। गॉड, बट इट्स गुड। ये नागांव बीच से तो थोड़ा क्लीन है। नागांव बीच थोड़ा सा ना क्लीन इतना नहीं लगा मुझे, बट ये काशिद बीच में तो थोड़ा सा क्लीन है। ये देखो हॉर्स, मेरी बेटी बोल रही है मुझे हॉर्स राइडिंग करना है। Let's see what else is there. वैसे सारे बीच तो एक ही दिखते हैं, बट वही डिफरेंस होता है कौन कितना क्लीन लगता है। यहाँ पे भी वही नागांव बीच की तरफ बहुत सारे जेटकी है, बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है। कैमल राइडिंग नहीं दिख रहा। हाँ, कैमल राइडिंग भी है। नाइस। हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आ रही है। चलो चलते हैं बीच की तरफ और देखते हैं। मैंने वैसे सोचा है कि पानी में नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ बहुत हो गया सुबह से पानी पानी करना। इसको हॉर्स में बैठना है। मेरे पति देव और मेरी बेटी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। चलो जब तक ये एंजॉय करते हैं हॉर्स राइडिंग करना, हम बीच एंजॉय करते हैं। लेट्स सी, दिखाती हूँ आपको बीच में लोग कैसे घुमा रहे हैं। वैसे बीच में नहाने का अपना ही मज़ा है वैसे। तुम्हाला जमणार नाही बघा, तुम्हाला आता Oops! हम बैठे एक हॉट बाइक में। हमारा काशिद बीच का टूर हो गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें मुंबई भी पहुँचना है शाम होने से पहले। तो चले निकलते हैं अब काशिद बीच से। रास्ते में देखेंगे, अभी तो लंच हो चुका है हमारा, कुछ स्नैक्स करना है कि नहीं। और मुझे ना 1-2 होटल का चेक करना है, बिकॉज़ हम प्लान कर रहे हैं फिर से फरवरी में आने का, लाइक कुछ ज़्यादा लोगों के साथ।
लेट्स सी, अगर हम आते हैं तो उसका भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे 1-2 होटल्स चेक करने हैं, लाइक कितना रेंज क्या है, तो वो चेक करते हुए हम मुंबई की तरफ निकलेंगे। चलो चलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड अलीबाग का? तो अलीबाग जो जाने वाले हैं, ये प्लीज़ ये एपिसोड देखो और आपको पता चल जाएगा कि जिस होटल में मैंने आपको बताया फर्न में, जहाँ सिल्वानस फर्न में रुकी थी मैं, मुझे इतना पसंद नहीं आया। अगर मुझे रेटिंग देना पड़े आउट ऑफ 5 आई विल गिव ओनली 2 और प्रॉब्ली 3, बिकॉज़ मुझे उनका सर्विस और खाना इतना पसंद नहीं आया था। बाकी बीचेस अच्छे लगे, मस्ती किया हमने। तो यही था आज के लिए, कुछ डिफरेंट। तो होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा हमारा अलीबाग का। और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में कल या परसों के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सेकंड ट्रिप भी करने की थी फरवरी में, और एक ग्रुप ट्रिप था एक्चुअली, सबको लेके गई थी मैं। ये प्लान किया था मैंने ही, ये ट्रैवल अलीबाग में हमने बहुत मस्ती किया था। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में या इसके बाद के एपिसोड में दिखाऊंगी कि क्या किया हमने, कैसे मस्ती किया। तो वो भी आपको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ मैं। टिल द टाइम यू टेक केयर। मिलते हैं कल नए एपिसोड में, नए कंटेंट के साथ और नए सवेरे में। वो लाडू को ना अल्सर हो गया माउथ में, तो वो उससे बोल रही बुब्बू देखो। तो बुब्बू देखो, आपको कैसे लगा? लाडू ने मस्ती किया। कितने लंबे लंबे बाल थे ना उसमें, बहुत थे नहीं बट लंबे लंबे बाल थे इसके। चलो मैं इसके अल्सर देखती हूँ। मिलते हैं कल। गुड नाइट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो कीप लाइकिंग इट। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि हमारे सारे वीडियोस आप देख पाए। और जो आज ये पहली एपिसोड्स देख रहे हो, मतलब पहली बार देख रहे हो, तो मैं हमारे प्रीवियस एपिसोड्स भी देखो भाई। ये ऑलरेडी हमने 44 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे और भी बहुत मस्ती वाले एपिसोड्स हैं, ज़रूर देखो। चलो मिलते हैं, इसके अल्सर देख लूँ मैं। चलो गुड नाइट, टेक केयर। लगी